पुष्पांजलि अजमेर से। बीती ताही बसार दे, आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे। कबीर का बड़ा प्यारा शब्द है। लेकिन व्याख्याकारों ने इसकी हत्या कर दी। पूछा है पुष्पांजलि अजमेर से, इसके गहरे रहस्यात्मक अर्थ को प्रकट करने का कष्ट करें। तो चलिए हम गहरे में उतरते हैं। बीती ताही बसार दे, आगे की सुध ले। साधारणतः तुम अर्थ करते हो कि जो बीत गया उसको भूल जा। आगे के सुध ले, यहां तुम चूक जाते हो। प्रायः तुम समझ लेते हो कि बीती ताही बिसार दे, अतीत को भूल जाओ, स्मृतियों को दफन कर दो और फ्यूचर पे निगाह कर लो। फ्यूचर को बनाने की युक्ति सीखो, फ्यूचर को संवारने की कोशिश करो। यही गलती हो गई। मेरे अर्थों को समझने से पहले एक काम अवश्य करना होता है तुम्हें। वो काम है कि ठहर जाना। दौड़ते दौड़ते, कुछ भी करते करते अगर तुम मेरी वीडियो को सुनोगे तो चूक जाओगे। अर्थ जो मैंने समझाने की चेष्टा की वो आपके अंतस में नहीं उतरेगा, कुछ और ही उतर जाएगा। बीती ताहे बिसार दे, ये ठीक है। अतीत को भूल जाओ, जो चला गया उसे भूल जाओ। आगे की सुध ले, अब यहां ठहर जाओ। अतीत के बाद क्या आता है? थोड़ी देर ठहर जाओ, रुको, सोचो। अतीत के बाद क्या आता है? कुछ मेरी बात पे हंसेंगे, कुछ मेरी बात का मखौल उड़ाएंगे, कुछ गौर से देखेंगे, कहीं थोड़ा फर्क तो नहीं पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम कहोगे बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अतीत के बाद भविष्य आता है, तो चूक गए तुम। यहीं चूक गए। कबीर क्या कहना चाहते हैं यह व्याख्याकारों पर निर्भर नहीं करता। संत इसकी व्याख्या करें तो बात बनती है, अंता गड़बड़ हो जाएगा। अतीत के बाद भविष्य नहीं आता। ठहरिए, अतीत के बाद सदा आता है वर्तमान। फ्यूचर के बाद पास्ट के बाद
फ्यूचर से पहले एक क्षण आता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। अतीत और भविष्य दोनों के बीच में एक क्षण आता है, छोटा सा लम्हा। वह क्षण होता है प्रेजेंट, वर्तमान। बस वह थोड़ा सा लम्हा आपके जीवन को बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है। उस लम्हे को, वर्तमान के लम्हे को अक्सर तुम चूक जाते हो। यही कारण है कि आज तुम बैठे मेरे प्रवचन सुन रहे हो, क्योंकि तुमने वर्तमान को चूक गया। अतीत और भविष्य के बीच में एक क्षण आता है जो बड़ा बहुमूल्य है, और वह क्षण है वर्तमान, प्रेजेंट। जो प्रेजेंट को चूका वह सब चूक गया। तुम अतीत की स्मृतियों में भी खोए रहते हो, भविष्य की कल्पनाओं में भी खोए रहते हो। अतीत की यादें तुम्हें सता रही होती हैं, भविष्य की योजनाओं में तुम उलझे रहते हो। तुम सुलझे कहाँ? अतीत की स्मृतियों में तुम्हें उलझा लिया, भविष्य की योजनाओं ने तुम्हें उलझा लिया, तो तुम ठहरे कहाँ? एक छोटा सा पल आएगा दोनों के बीच में, वो पल है वर्तमान का। जो वर्तमान में ठहरने की कला सीख गया वह प्रबुद्ध हो गया। वो जो वर्तमान में सदा के लिए होकर रह गया वह परमात्मा हो गया। इस परिभाषा को फिर से सुन लो। जो वर्तमान में ठहरना सीख गया वो प्रबुद्ध हो गया। जो वर्तमान में स्थित ही हो गया, सती प्रज्ञ हो जा हे अर्जुन। प्रज्ञा क्या है? वर्तमान प्रज्ञा है। प्रज्ञा इज प्रेजेंट। सती प्रज्ञ हो जा हे पार्थ, वर्तमान में हो जा। अगर तुम ठहर गए पल के लिए तो तुम प्रबुद्ध हो जाओगे। अगर तुम बने रहे सदा के लिए तो तुम भगवान हो जाओगे। ये परिभाषा थोड़ी सी कठिन पड़ेगी, लेकिन इसे बार बार समझना तो समझ में आ जाएगा। एक पल के लिए ठहरे वर्तमान में तो तुम प्रबुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए। बुद्ध वो जो वर्तमान में ठहर जाते हैं। और देखो, जो वर्तमान में ठहर गया वो कभी वर्तमान में चूक भी जाएगा तो बुद्ध से गलती होगी। आनंद और बुद्ध दोनों जा रहे हैं। बुद्ध ने अपने नाक पे से हाथ मारा। आनंद ने कहा, बनते ये आपने क्या किया? कुछ है तो है नहीं। कहता मक्खी को हटा रहा हूं। आनंद कहते हैं लेकिन मक्खी तो है नहीं। बुद्ध कहते थी, लेकिन मैंने बेहोशी के क्षण में उड़ा दी।
होश नहीं था और मैंने उड़ा दिया। क्रिया सारी वैसी ही हुई। मक्खी बैठी, मैंने हाथ ऐसे किया, मक्खी उड़ गई, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर एट दैट टाइम। क्रियाएं सारी वही हुई। मक्खी भी बैठी, हाथ भी उठा, लेकिन यंत्रवत उठा, सजगता में नहीं उठा। तो फिर अब क्या कर रहे हो बनते? अब मैं सजगता से हाथ उठा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने हाथ उठाया। इसी सजगता को अवेयरनेस कहते हैं बुद्ध। जो एक पल के लिए ठहरा वो कभी चूकेगा भी। तो बुद्ध चूकेंगे, कृष्ण नहीं चूकेंगे। कृष्ण कभी नहीं कहेंगे गलती हो गई, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सदा वर्तमान में हो गए हैं, ठहरे नहीं हैं। वो वर्तमान ही हो गए हैं। वो वर्तमान में ठहर नहीं गए हैं। वर्तमान में ठहर गए बुद्ध और वर्तमान हो गए कृष्ण, वर्तमान हो गए महावीर। इन दो मुखौटों को मैं सदा ही पैरेलल लेता हूं। एक ही धरातल पर खड़े हैं, समतल, लेकिन विरोधी छोर हैं। बुद्ध बाहोश सारे काम करते हैं, लेकिन प्रयास सहित करते हैं। कृष्ण प्रयास रहित अवेयरनेस में होते ही हैं सदा। एक पल के लिए भी कभी कृष्ण अपने वर्तमान से चूके नहीं। एक पल के लिए महावीर कभी वर्तमान से चूके नहीं। बुद्ध चूकते हैं कभी कभी। बुद्ध में और कृष्ण में यही फर्क है थोड़ा सा। बीती ताहि विसारते, आगे की सुध ले। भविष्य को भूल, भविष्य को और अतीत को दोनों को भूल जा। पास्ट को और फ्यूचर को दोनों को भूल जा। दोनों के बीच में एक क्षुद्र सा क्षण आएगा, वर्तमान कहते हैं उसे, प्रेजेंट। उसमें हो जा। जो उसमें हो गया वह परमात्मा हो गया। बीती ताहि विसारते। पास्ट के बाद क्या आता है? तुम कहोगे फ्यूचर, नहीं। पास्ट के बाद आता है वर्तमान, और वर्तमान के बाद आता है फ्यूचर। लेकिन एक बात तो मैं समझा दूं, थोड़े से ठहरे ही रहना। ना वर्तमान आता है, ना वर्तमान खोता है, ना भविष्य आता है, ना पास्ट गुजरता है। वर्तमान सदा ही है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट एवरी मोमेंट। ये शब्द थोड़ा फिर समझ लो, थोड़ा गहरा है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। हर क्षण में वर्तमान मौजूद है। फिर समझो, हर क्षण में वर्तमान मौजूद है। प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। तो फिर भविष्य और अतीत कहाँ है? ये तुम्हारी स्मृतियों में है।
तुम्हारा अतीत तुम्हारी स्मृति के रिकॉर्डर में है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी योजनाओं के रिकॉर्डर में है, लेकिन दोनों रिकॉर्डर में है। जो गुजर गया पास्ट, वह भी तुम्हारी स्मृति में फीड हो गया। जो योजनाएं तुम बना रहे हो कल की, वह भी तुम्हारी कल्पनाओं में, योजनाओं में फीड है। तुमने क्या सपने देखे, लेकिन जो गुजर गया उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और जो फ्यूचर है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती। बड़े मजे की बात है। तुम्हारे व्याख्याकार ये व्याख्या करेंगे कि फ्यूचर के भीतर छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन संत ये नहीं कहता कभी भी। संत क्या कहता है? संत कहता है अतीत तो बदला ही नहीं जा सकता। जो तीर कमान से निकल गया उसको तो बदलोगे कैसे? गया वक्त कभी वापस लौटता नहीं। लेकिन तुम्हारे प्रबुद्ध पुरुष कहेंगे वर्तमान से अच्छे कर्म करके भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन संत ये बात नहीं कहे। बड़ी दुविधा पड़ेगी तुम्हें। अरे बाबा, बदला जा सकता है? कहेंगे तुम्हारे दार्शनिक। संत कभी ये बात नहीं कहेगा। संत कहेगा नथिंग कैन बी ट्रांसफर्ड, नथिंग कैन बी चेंज्ड। संत कहेगा होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। अब ये बात वैज्ञानिक मन के भीतर उतरती नहीं। इसलिए भारत कभी वैज्ञानिक मन नहीं हो पाया और पश्चिम कभी स्वयं में स्थित नहीं हो सका, प्रज्ञा में स्थित नहीं हो सका। संत कहेगा भविष्य को भी बदला नहीं जा सकता, अतीत को तो बदला ही नहीं जा सकता। इस पर दोनों ही मत मानेंगे, ठीक है। पास्ट कैनॉट बी चेंज्ड एट ऑल। जो तीर कमान से छूट गया उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य बदला जा सकता है अच्छे कर्म करके। बस यही फर्क पड़ जाता है संत की वाणी में और दार्शनिक के वाणी में, यही फर्क है। मेरी बातों के ऊपर आचार्य कुपित होंगे और उनका कुपित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो बुद्धि से काम लेते हैं। कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, तो फिर उपनिषद बेकार हो जाते हैं। वो ही आचार्य इस बात से ना खुश होंगे, कहेंगे नहीं, इनकार करेंगे, और वही उपनिषदों का विवेचना करेंगे। यह जो बात मैंने कही, जो संत ने बोली, वह बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। संत कहेगा ना तो अतीत बदला जा सकता और ना भविष्य बदला जा सकता।
ये बात बड़ी मुश्किल पड़ती है। यही फर्क है दार्शनिक में और संत में। तो आइए हम कबीर से उत्तर लेते हैं इस बात का। आगे का शब्द तुम्हारे मनस के पटल को खोल देगा। तो कबीर इसी दोहे में सब कुछ बतला देते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें व्याख्याकार सही नहीं मिलता। व्याख्याकार सही कौन होगा? जो उसी तल पे पहुंच गया जिस पे कृष्ण पहुंच गए, कबीर पहुंच गए, महावीर पहुंच गए। आगे का शब्द सुनिए। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले है। जो बन आवे सहज में, जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे। अब इसका अर्थ सुनिए क्या होता है। कबीर कहते हैं ना तो तुम भविष्य को बदल सकते हो, ना तुम अतीत को बदल सकते हो, क्योंकि करने वाला सहजता से किया चला जाता है। करने वाला वह है जो बन आवे सहज में, जो सहजता से होता है। वट एवर हैपन, जो बन आवे सहज में, जो सहजता में होता है, अपने आप होता है। कब होता है? जब तुम पूर्णता से अपने आप को उसके चरणों में छोड़ देते हो, तब होता है। क्या होता है कि सहज में होने लग जाता है। जो बन आवे सहज में, एक एक लफ्ज हीरे से मड़ा हुआ है। ये अंतस से निकले हुए शब्द हैं, स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं कि संत के हृदय से आई हुई वाणी है। जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे, वो ही तो होने नहीं देता। मेरे एक शब्द को बिल्कुल ठहर के सुनना। अभी अगर आप किसी भागदौड़ में हो, अभी अगर आप किसी चाहत में हो, किसी ड्यूटी पर हो, किसी काम में व्यस्त हो, तो अभी मेरी ये बात मत सुनना। फुर्सत में, बिल्कुल फुर्सत के लम्हों में। इसलिए मैं सदैव तुम्हें कहता हूँ, या तो सुबह उठकर जब तुम फ्रेश होते हो, पूरे ब्रह्म काल का, ब्रह्म मुहूर्त का यही महत्व था। सारी रात तुमने एनर्जी गेन की, कॉन्शियसनेस पूरी अपने ऊंचाइयों पर है, एनर्जी फुल है तुम्हारे शरीर के अंदर। या तो तब बैठ जाना, या बिल्कुल सारे काम काज निपटा के जब तुम अपने बिस्तरे में जाओ तो ठहर जाना थोड़ी देर के लिए। फिर इस शब्द को सुनना, फिर मेरी वीडियो सुना करो। रात को सोने से पहले तुमने कुछ नहीं करना होता, तब आराम से बैठ जाओ। अब तुम बिल्कुल नॉन बिजीनेस में हो। अब सोना है, और सोने का मतलब कुछ नहीं करना होता है। उस क्षण में तुम बैठ जाओ और मेरी वीडियोस को सुनो, तब ये शब्द आपके भीतर उतर जाएगा। क्या? जो बन आवे सहज में, जो अपने आप होता है, सोई होत ना दे, वह तू होने नहीं देता। क्यों? तुम बिजी हो जाते हो। फिर इसका अर्थ क्या हुआ? तुम सारा कुछ छोड़कर उसके ऊपर जो होता है उसको होने दें। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सही अर्थ है।
जो बन आवे सहज में सोई होत ना दे, वो तो तू होने नहीं देता, बीच में अड़ंगा डाल लेता है। मैंने फ्यूचर को बनाना है, भला तुम में इतने कितने को औकात है। इस विराट के आगे तुम्हारी अहमियत ही क्या है? जरा विराट को नग्न आंखों से देखो, दूरबीन से देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखो, तुम्हें इसका और छोर नजर आता है? इससे थोड़ी सी और सुपीरियर बना लो, फिर देखना तुम्हें इसका कोई और छोर नजर आता है? नहीं नजर आता। हम जब शरीर से बाहर जाते हैं तो संकल्प लेना होता है। थोड़ा शांति से सुनो, अपनी मान्यताओं को बीच में मत आने दिया करो। मैं कुछ बोलता हूँ, आपकी मान्यताएं आड़े आ जाती, ये तो होता ही नहीं कुछ। यही तुम्हारे भीतर उतरने नहीं देता बात को। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर ये होता नहीं तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ? फिर आप क्यों सुनने आए हो मुझे? नहीं आना चाहिए था। कोई चार पैसे कमा लेते हैं, कोई काम धाम निपटा लेते हैं। जो बन आवे सहज में सोई होत न दे, तुम्हारे दुख का मूल कारण ही ये है। तुम फ्यूचर को बदल सकते हैं, हम। यह अहंकार वाले हो, क्षमा करना, मैंने शब्द प्रयोग कर लिया अहंकार, और यह बिल्कुल ठीक है। तुम कहते हो करके दिखाएंगे, यहीं परमात्मा विदा हो जाते हैं और कहते हैं ठीक तू कर ले, तू ही कर ले। जिसने सारी सृजना को सृजन किया, वो सृजनहार कण कण में बैठा हुआ, वो कहते ठीक फिर तू ही कर ले। और वो चेतन है, ध्यान रखना, कोई जड़ पत्थर नहीं है। जब तुम कहते हो हम करके दिखाएंगे, तो ईश्वर कह देता ठीक, तुम करके दिखाओ। वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, बस वह खुद का करना छोड़ देता है। वह तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता है कि ठीक तुम करो। कोई गुस्सा नहीं होता, गुस्सा किससे होगा? उसी के ही तो सारे बनाए हुए हैं। वो तुम्हें सत्य में ले जाना चाहता है, और सत्य में तुम्हारा अहंकार तुम्हें जाने नहीं देता। वो कहता है हम करके दिखाएंगे, तो फिर करके दिखाओ। फिर ऐसा करो ना, तुम रेत का एक कण ही बना के दिखा दो, बाकी तो छोड़ो। मंगल पे पहुंच के दिखाओगे, सूरज पे पहुंच के दिखाओगे, तुम थोड़ा सा कण ही बना के दिखा दो मिट्टी का, हवा का, पानी का एक एटम बना के दिखा दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बीती ताही बिसारते आगे की सुध ले। पास्ट के बाद आता है प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं आता। और सत्य में अगर मैं कहूँ तो न तो पास्ट है न फ्यूचर है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू,
जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी क्या होगा, आगे पता नहीं, जाने ना तू, पीछे भी स्मृतियों में क्या बीत गया, पिछले जन्मों में क्या हो गया पता नहीं तुझे, क्या भोग भोगे, क्या इकट्ठा किया, था भी के नहीं ये पता नहीं, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है, बस यही क्षण है जो भी है। और तुम देखना जरा गौर से, जब भी आएगा प्रेजेंट आएगा, ये बात अलग कि प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, और ये बात अलग कि प्रेजेंट फ्यूचर में बदल जाएगा, लेकिन आएगा जब भी तो प्रेजेंट की तरह आएगा। कबीर के इस दोहे को हम थीम की तरह ले लें। आइए हम इसका निचोड़ निकालते हैं। बीती ताही विसारते, जो बीत गया वह तुम्हारी रिकॉर्डर में चला गया, वह तुम्हारे कर्म के सुपर सेंसिटिव रिकॉर्डर जो हमारे भीतर है उसमें फीड हो गया। जो बीज तुमने बो दिया वो धरती के गर्भ में समा गया। बीती ताही विसार दे, उसको भूल जा, आगे की सुध ले। पास्ट के बाद आता क्या है, बस यहीं तुम गलती खा जाते हो। तुम कहते हो पास्ट के बाद फ्यूचर आता है, नहीं, पास्ट के बाद प्रेजेंट आता है। जो बीत गया, जो मैंने बोल दिया, उसके बाद अब आया ना प्रेजेंट, जब मैं बोल रहा हूं उसके बाद आएगा फ्यूचर। तो तुम 3 काल में से एक काल को खो ही देते हो, लुप्त ही कर देते हो, और वही काल निर्णायक है। प्रेजेंट इज डिसिसिव, उसी को तुम खो देते हो। तुम क्या कहते हो, जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन अपना फ्यूचर तो तुम बना सकते हो नहीं। कबीर क्या कहते हैं, आगे देखो। कबीर कहते तुम आगे फ्यूचर भी नहीं बना सकते। जो बन आवे सहज में, जो सहज से होता है। सहज क्या होता है, ये सहज बड़ी जगह प्रयोग किया है कबीर ने। सहज समाधि भले रे संतो, जो अपने आप उतर जाए, और उतरती ही अपने आप है। बड़े मजे की बात है। सत्य को इस रूप में बोला जाता है, क्या करें, शब्दों की अल्पज्ञता है, किया भी कुछ नहीं जा सकता। जो बन आवे सहज में, जो सहजता से होता है उसको होने दे। जो बीत गया वो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर में हो गया वो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तुमने क्या करना है, यू आर टू बी इन प्रेजेंट। तुमने वर्तमान होना है, तुमने वर्तमान में होना है, तुमने स्थिति प्रज्ञ होना है। प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, नाउ, इन दिस मोमेंट। शब्दों से मैं हर हिसाब से इन ऑल डायमेंशंस आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, जानता हुआ भी कि वो समझ में आता नहीं, लेकिन आता है समझ में, इशारों की तरह समझ में आता है। इसलिए सभी डायमेंशन से मैं बोलता हूं कि किसी तरह
तुम वर्तमान के भीतर उतर जाओ। और उतरोगे कैसे? भूत और भविष्य उन दोनों को नजरअंदाज करके तो एक छोटा सा पल रह जाएगा शेष। जो भी है बस यही एक पल है। इस पल में अगर तुम ठहर गए तो फिर तुम्हारे लिए खोया हुआ भविष्य जो अभी आया नहीं, बीता हुआ कल जो बदला नहीं जा सकता, जो कभी आएगा नहीं, वो बेकार हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे, वो तो होने नहीं देता। उसमें अड़ंगा फंसा लेता है। अड़ंगा क्या फंसा लेता है? हम करके दिखाएंगे। कबीर कहते हैं, तुम हो, जान लिया है अपने आप को। ये क्यों कहते हैं ऋषिगण के, नो दाई सेल्फ? ये आपका सपना तोड़ने के लिए कहते हैं। क्या सपना होता है? बताइए मुझे। देखते तो हो ना तुम, और तुम कहते हो जो दिखता है वो सही होता है। कहते हो ना? मार्कस भी कहते हैं जो नहीं दिखता वो होता ही नहीं। परमात्मा दिखता नहीं, इसलिए परमात्मा होता ही नहीं। तो मैं कहता हूँ फिर सपना नहीं होता क्या? सपना तो तुम देखते हो। अगर तुम जो देखते हो वो होता है और जो नहीं देखते वो नहीं होता, तो फिर सपनों तो तुम देखते हो। क्या सपना होता है कि नहीं होता? सपना देखते हो लेकिन होता कहाँ है? नहीं होता। यह तुम्हारी परिकल्पना है, यह तुम्हारी दिमाग की खुजली है, खुजलाहट है। तुम किसी भी शब्द को मान लेते हो और प्रकटीकरण कर देते हो। अगर ये सिद्धांत है, इफ इट इज अ लॉ, जो दिखता है वो सत्य, जो नहीं दिखता वह असत्य, तो मार्कस की यह परिभाषा स्वप्न के बारे में कहाँ? स्वप्न तो दिखता है, तुम देखने वाले होते हो उस वक्त। और पूरे भावावेश में अगर अच्छा सपना है तो तुम उसका लुत्फ उठाते हो, अगर बुरा सपना है तो तुम कांप कांप जाते हो। तो फिर सपना क्यों खो जाता है? क्यों नहीं होता वो? किसी भी चीज को तुम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज परमात्मा है। एवरीथिंग इज गॉड। इसलिए परमात्मा को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो फिर तुम किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड। और परमात्मा को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम तो हर चीज की व्याख्या करते हो। विकास देवी करती से पूछ लो, इसकी डेफिनेशन क्या है, बता देंगे। खान सर से पूछ लो, बता देंगे। तुम्हारे सर लोग सारे बता देंगे। आचार्यों से पूछ लो। तुम किसी चीज को डिफाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं रोज बोलता हूं और ये भी कहता हूं, उजर के पीते थे मैं और जानते थे एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। उजर की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हम बोलेंगे
तुम सुनोगे, तुम सुन के पाओगे कि हाँ, बड़ा रसीला था आज का प्रवचन, लेकिन हम बोल के पाएंगे, नहीं बोला गया। हम माथे पे हाथ मारेंगे, हम कहेंगे कहाँ बोला गया। छोड़ो, वह बोला नहीं जाता, कल नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे चेहरे के ऊपर 12:04 हमें बोलने को फिर मजबूर कर देंगे, यह जानते हुए भी कि वह बोला नहीं जा सकता। तुम्हारे चेहरों के लटके हुए चेहरे देखकर हम बोलने की चेष्टा फिर से कर लेंगे। कितनी बार हम गिरे हैं, कितनी बार, और कितनी बार सोचा नहीं बोलेंगे कल से, बस इसके बाद नहीं बोलेंगे। ये आखिरी प्रवचन है। मैंने बहुत बार कहा, बहुत बार मैं अपने चैनल कंट्रोलर से कहता हूं कि आप कल के बाद नहीं बोलेंगे। अब उन्हें तो आदत पड़ गई। तो रोहित मुझे कहता है बाबा आप कल भी बोलोगे। अब देखिए, ये त्रिकालदर्शी है, इनको पता है, और मैं पूरे मन से कहता हूं बिल्कुल नहीं बोलने के कल से, क्योंकि वह बोला ही नहीं जा सकता। बोल के माथे पे हाथ मारा, कहाँ बोला गया? नहीं बोला जाता भाई, वह मौन में पिया जाता है। लेकिन फिर भी मौन में पिया जाता है, ये तो बोलेंगे, हाँ ये बोलेंगे। लेकिन इस बोलने का प्रभाव तुम पर पड़ेगा कि नहीं, यह तुम्हारे पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये बात बोलेंगे कि बोलने से मौन की तरफ इशारा हो सकता है। तुम चुप हो जाओ, चुप कराने के लिए भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। चुप कराने के लिए भी बोलना तो पड़ता ही है कि चुप हो जाओ भाई, या इशारा करना पड़ता है कि चुप हो जाओ भाई, ऐसा करना पड़ता है। यह इशारे से बोलना है, लेकिन है तो ये भी बोलना। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे। जो सहज में होता है उसको होने दे। जो बन आवे सहज में, सोई होत न दे, उसको तो होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम प्रयास से करके दिखाएंगे, यह बात बाधा बन जाती है। तो इसके रस में चले। इसका गहनतम रस ये है पुत्री, जो बीत गया उसको छोड़ दे, भविष्य की योजनाओं को भी छोड़ दे। जो बीत गया उसको भी छोड़ दे, भविष्य की योजनाओं को भी छोड़ दे। तुम्हारी साइंटिफिक बुद्धि कहेगी फिर प्रोग्रेस कैसे होगी? प्रोग्रेस बाहर की नहीं करनी। हमने 200 मंजिला इमारतें नहीं बनानी है, हमने अटलांटा नहीं बनाना है। भविष्य की योजनाओं को भी छोड़ दे। तुम्हारी वैज्ञानिक मन कहेंगे फिर विकास कैसे होगा? विकास बाहर का विकास कागजी होता है। बाहर का विकास क्षणिक मजा तो दे सकता है, क्षणिक स्टिमुलेशन तो दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। कबीर झोंपड़पट्टी के भीतर बैठकर भी उस रस को पी लेते हैं।
सुरत कलारी भई मत भारी, सुरत कलारी भई मत भारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन डोला दिया मेरा राम। फकीरी में मन डोला गयो मेरो राम। जो सुख पा राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन डोला गयो मेरो राम। फकीरी में मन डोला गयो मेरो राम। साइंटिस्ट जिसे विकास कहते हैं वह सत्य में विनाश है। तुम विकास कहते हो एसी की ठंडी हवाओं में बैठ जाना, सर्दी में हीटर के भीतर गर्माइश में बैठ जाना, यह आराम तो है, विकास नहीं है। विकास सही में 1000 मंजिला इमारतें भी तुम बना लोगे तो भी विकास नहीं होगा। बाहर का विकास की बात ही नहीं करते कबीर। विकास सत्य में अगर देखो तो बाकी विकास की धारणाएं कल्पनाएं हैं। विकास होता है तो चेतना का होता है। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। बाहर की 1000 मंजिला इमारतों को तुम बना लोगे, लिफ्ट लगा लोगे, बटन को ऑन करोगे, लिफ्ट चली जाएगी 1000 मंजिल तक, नीचे आ जाएगी। जिस मंजिल पर भी तुम चाहोगे रुक जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारे भीतर चेतना का विकास होगा। शरीर का विकास तो हो गया, पत्थर से विकसित होते होते काया मानस शरीर धारण कर गई, यह विकास तो हो गया बाहर का। भीतर का विकास मानस के शरीर की ऐसी संरचना ईश्वर ने बना दी, उस कारीगर ने, कि 100% चेतना इस मानव शरीर में ही विकसित हो सकती है। जैसे कोई विशेष फल और फूल किसी विशेष मौसम में ही खिला करते हैं। एक फूल 10 साल के बाद खिला करता है, 12 साल के बाद खिला करता है, वह विशेष मौसम में खिला करता है। सही विकास कॉन्शियसनेस का करना है हमें। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको तुम शब्द कोई भी दे दो। चेतना का परम विकास, 100% परम विकास। जो तुम कर रहे हो वो गैर जरूरी है। तुम स्मार्ट सिटी बना लोगे, तुम धन से भरपूर कर दोगे, तुम सोने की खानों में बैठ जाओगे, तुम सोने के घर बना लोगे।
तुम्हें पता है दुबई में, यूएई में बहुत से शेखों के पास फ्लैशेस जो हैं वो सोने की हैं। उससे क्या होता है? तुम बिन जीवन कैसे बीता, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता। तुम कौन? रहस्य, रस, आनंद, अमृत, पूछो मेरे दिल से। आग लगी रहती है वहां। मेरा हृदय ही जानता है। जो दुखी रहता है हर वक्त, दुखी व्यक्ति ये कहता है परमात्मा के बिना में ये जीवन कैसे बीता। ये तुम मुझसे पूछो, पूछो मेरे दिल से। तड़पता ही रहा वो दिल। आइए इस दोहे के रस में उतर जाएं। बीती ताहि विसार दे। जो तुमने कल किया था वह स्मृति में चला गया, फीड हो गया। आगे के सुध ले, प्रेजेंट की सुध ले। अब मैं कहूंगा प्रेजेंट से भविष्य नहीं बनाया जा सकता, वर्ण प्रेजेंट में आकर प्रेजेंट में हुआ जा सकता है। प्रेजेंट हुआ जा सकता है। प्रेजेंट में होना, प्रेजेंट होना। कहने के अलग अलग अंदाज होंगे मेरे। काश तुम किसी भी तरह मेरी बात समझ सकते हैं। सती प्रज्ञ हो जाओ। प्रज्ञा का मतलब जो है प्रेजेंट, वर्तमान। प्रज्ञा में स्थित हो जा, ठहर जा, डूब जा, विलीन हो जा, मर्ज हो जा, डिजॉल्व ना हो। बुद्ध डिजॉल्व होते हैं, कृष्ण मर्ज होते हैं। और डिजॉल्व में और मर्ज में लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। डिजॉल्व जो हो गया, नमक डिजॉल्व होता है पानी में, वह अलग किया जा सकता है जब भी चाहे। लेकिन जो बूंद समुद्र में मर्ज हो गई वह तुम अलग नहीं कर सकोगे। कबीर की बूंद, कृष्ण की बूंद, नानक की बूंद सागर में समा गई, तुम उसको कभी अलग नहीं कर सकोगे। लेकिन नमक को जब चाहे अलग कर लो। बीते ताहि विसारते, आगे की सुध ले। पास्ट के बाद आगे क्या आएगा? वर्तमान आएगा। तो तू वर्तमान हो जा। फिर क्या होगा? तू जो आज कर रहा है वो गलत कर रहा है। जो बन आवे सहज में, तू मर्ज हो जा उसमें। तू छोड़ मत, तू उसके चरणों में विलीन हो जा। जैसे क्षमा में परवाना खाक हो जाता है, जैसे समुद्र में बूंद मर्ज हो जाती है, ऐसे हो जा। इंसर्ट कर दे अपने आप को उसमें। और जब तू खाक हो जाएगा, जब तू मर्ज हो जाएगा, तो फिर ऐसा आनंद में तू लीन हो जाएगा। जब तू स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा, आज में आज ही हो जाएगा। फिर भगवत्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। फिर तो भाग्यवान हो जाएगा।
फिर तू फेटफुल हो जाएगा, फिर तू भाग्यशाली हो जाएगा, फिर तुम्हारी किस्मत अपनी चरम शिखर पर होगी। भूल जा बाहर की विकास को। कबीर कहते हैं, देखो मैं झोपड़पट्टी के अंदर बैठा हुआ, 100% चेतना में विलीन हो गया। वक्त जाया मत कर, अभी वक्त है, अभी चेतन गुरु तेरे पास बैठा है। कल यह चेतन गुरु सदा नहीं रहता, चला जाएगा। फिर नया चेतन गुरु जब आएगा, या तो तू उसे पहचान नहीं पाएगा, तू वैसा ही कहेगा कि ऐसा ही काला मुक्का होना चाहिए, ऐसी ही दाढ़ी होनी चाहिए, ऐसे ही बोलने का अंदाज होना चाहिए। बस तुम इन चीज़ों से चिपक जाएगा और तुम पहचानने से चूक जाएगा। तुम संत की परिभाषाएं भी गणित कर लेते हो। तुम कहोगे, इसीलिए मैं तुलसीदास को मूढ़ क्यों कहता हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के हाथ में तो धनुष बाण होता है, मुरली थोड़े हुआ करती है। ये मूढ़ता की निशानी है या समझदारी की? भक्तों, मुझे जवाब दो। भगवान के हाथ में तो धनुष बाण होता है, बंसरिया थोड़ी हुआ करती है। तो फिर तुम इस व्यक्ति को मूढ़ कहोगे या समझदार कहोगे? फिर तुम कहते हो, बाबा आप शब्द भी उसके उठा लेते हो। शब्द भाई कीमती हैं, उठा लेता हूं। जोड़े हैं, माप तोल दोनों तरफ से पर डे बराबर बैठते हैं, तो मैं उठा लेता हूं, मेरे काम के हैं। लेकिन इससे वह व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं हो जाता, वह व्यक्ति भाग्यवान नहीं हो जाता। जो बन आवे सहज में, जब तुम उसमें मर्ज हो गया। और मर्ज कैसे होगा? अपने अहंकार को पूर्णतया छोड़कर, अपने अहंकार को पूर्णतया उसमें मर्ज करके, अपने आपे को पूर्णतया उसमें लीन करके, अपने आपे को खाक करके, राख करके, भस्म करके। इसलिए तुम दोनों के आगे बैठकर राख शरीर पर मल तो सकते हो, लेकिन ये धोना तुम्हें कोई बात सिखाता है, वो सीखते नहीं। क्या सिखाता है धोना? धोना सिखाता है जैसे इस अग्नि में लकड़ी जलकर राख हो जाती है, वैसे ही तू अपने अहंकार को, लकड़ी को राख कर दे। आग में जलकर, आग क्या? यह ट्रांसफॉर्मेशन, मर्जनेस, यह तल्लीनता, यह विलीनता, यह खो जाना, यह मिट जाना, परवाना की तरह भस्मीभूत हो जाना, यह आग है। इस आग में छोड़ दे अपने आप को। जो बन आवे सहज में, फिर जो होता है होने दे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जो कुछ होता है होने दे। ये होता है जिंदगी का साथ निभाना। और जो होता है उसे नहीं होने देता, वो तो कबीर कहते हैं। सोई होत ना दे, वो तो होने नहीं देता जो सहज में होता है। तू बिजी हो जाता है, तू व्यापार करने लगता है, तू विकास करने लगता है, तू 1000 मंजिलों में खो जाता है, तू सपनों में खो जाता है, और नहीं तो तू प्रबुद्ध होने की चेष्टा में लीन हो जाता है, यहाँ अपने आप को बिजी कर लेता है। और नहीं तो भगवान ही तेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ भगवान के भीतर भी उलझ जाता है। यू आर ऑलवेज बिजी।
कभी धन कमाने के लिए, कभी भगवान होने के लिए। बड़े मजे की बात है। भगवान होने के लिए भी तुम बिजी हो सकते हो। अरे भाई मुझे मत तंग करो, मैं भगवान होने जा रहा हूँ। भगवान हुआ नहीं जाता भाई। जो बन पावे सहज में, जो सहजता से जो हो, सोई होत ना दे, वो तू होने दे, वो तू होने नहीं देता। यह अहंकार की परिश्रम की फल है। अहंकार के परिश्रम का फल क्या है कि जो होता है उसे होने नहीं देता। और फिर उसका नतीजा क्या मिलता है? ये लंबे चेहरे, ये दुख, ये दर्द, ये चिंताएं, सारी सारी रात का जागना। और तुम जागरण करते हो, पहाड़ा वालिए, गधियां वालिए, शेरा वालिए, ये बकवास करते फिरते हो सारी रात। तुमने क्या क्या नहीं थोप लिया। तुमने परमात्मा की भी परिभाषा गणित कर ली है। कोई कहेगा भगवान तो मूर्तिवत बैठा होता है, वह बुद्ध का उपासक है। कोई कहेगा भगवान तो हाथ में मुरली लिए बैठा है, वह कृष्ण का उपासक है। कोई कहेगा भगवान तो धनुष बाण उठाए फिरता है, धनुर्धारी है, वह राम का उपासक है। कोई कहेगा भगवान तो बैठा गीत गुनगुनाता होता है, वह नानक का पुजारी है। जो कहेगा वह तो शब्द को श्रुति में मिला रहा है, वो कबीर का पुजारी है। तुमने भगवानों की परिभाषाओं को गठित कर लिया है। सत्य में भगवान की कोई परिभाषा नहीं। ये सब तुम्हारी ऑल और क्लिंगिंगनेस, ये तुम्हारी चिपकाट है कि भगवान ऐसा होता है। और यह अहंकार अपने आप को बचाने का अंत तक प्रयास करता है, अंत तक। क्योंकि इसको पता है अगर मैं एक बार खिसक गया तो फिर गया सदा के लिए। परवाना अगर ये जानता है कि शमा के भीतर अगर वो चला गया तो उसका राख भी ना बचेगा, पता ही नहीं वो कहाँ होगा। तो परवाना शमा में जाएगा ही नहीं। तो तुमने भगवान की भी परिभाषाएं गठित कर ली। इसलिए तुलसी बोलते हैं जाकर और झूठ बोलते हैं। कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, क्या कहूं। बड़े प्यारे नजर आते हो। कहाँ प्यारे नजर आते हो? अगर प्यारे नजर आते तो तुम चरण चूम लेते। प्यारे नजर आए नहीं भाई, क्योंकि आगे पोल खोल गया सारा शब्द। तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण हो हाथ। खोल गया ना सारी पोल। शब्दों से पहचाने जाते हैं मूर्ख। कालिदास पहचाने गए जब ऊंट देखा तो उटर उटर उटर, उष्ट्र की जगह उटर उटर कहना शुरू कर दिया। और विद्योत्मा पहचान गई कि यह तो मूर्ख है, यह कैसा पंडित है। अल्फाजों से पता चल जाता है, आचार्यों की परिभाषाओं से पता चल जाता है तुमने कहां तक गोता लगाया। सर लोगों की परिभाषाओं से पता चल जाता कि इन्होंने अपने न्यूरॉन्स को सूचनाओं से भरा है या कुछ थोड़ा बहुत भीतर जाने का अनुभव भी है, उस रस को भी चखा है, पता चल जाता है। और ध्यान रखो, जिसने वो रस जिस दिन चख लिया उस दिन फिर पढ़ा तो ना पाएगा। दिव्य कीर्ति सर, खान सर उस दिन पढ़ा नहीं पाएगा। उस दिन तो कोई और ही पाठ पढ़ाएगा। उस दिन तो फिर लगा चुनरी में दाग, लगा
चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। जो बन पावे सहज में, सोई होत न दे। अपने आप को उसके भीतर मर्ज कर दे, फिर वह करेगा जो भी कुछ करेगा, और फिर मजा आएगा जीने का, फिर रस आएगा जीने का। अब तक तो तू दिनों को धक्के दे रहा है। अगर रस सही रूप में पीना चाहता है तो मुश्किल तो बहुत है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना और चीजों की तरफ दौड़ती है। तुम कहते हो ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी। कुछ भी जरूरी नहीं। कबीर कहते हैं जो जरूरी है वो करते करते भी भजन में जाया जा सकता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। लेकिन कबीर कहते हैं कि अगर तू किसी के लिए सारी दुनिया को छोड़ दे, यही शुभ है। तेरे लिए मुनासिब तो पड़ेगा, लेकिन तू हिम्मत जुटा, साहस कर, उसके लिए खाक हो जा, परवाने की तरह क्षमा में जलकर राख हो जा, तो तू पाएगा जो बन पावे सहज में। जो सहज में होता है उसको होने दे, फिर जो होगा वो शुभ होगा, कभी भी अशुभ नहीं होगा। धन्यवाद।